अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर एएसडी के विषय में पिछले वीडियो में जाना कि एएसडी क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं। किसी दर्दनाक घटना के बाद हफ्तों में एएसडी विकसित हो जाता है और कुछ महीनों तक ये रह सकता है। तो आज इस वीडियो में जान लेते हैं कि इसका इलाज क्या होता है, थेरेपी क्या है एएसडी के इलाज के लिए। आइए इस वीडियो में जान लेते हैं। हेलो नमस्कार, मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरिया आज के इस अद्भुत साइको एजुकेशनल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ऑनलाइन काउंसलिंग साइकोथेरेपी से इलाज मानसिक रोगों का आसान और सस्ता होता जा रहा है। आज का वीडियो ऑनलाइन मेंटल हेल्थ के तहत आप तक पहुंच रहा है। ऑनलाइन काउंसलिंग मानसिक रोगियों के लिए एक बेहतरीन उम्मीद की किरण है और एक बेहतरीन विकल्प भी है। एक अल्टरनेटिव मिल रहा है लोगों को ऑनलाइन काउंसलिंग। तो आज इस वीडियो में जानते हैं एएसडी का इलाज क्या है थेरेपी। सबसे पहली थेरेपी है एक्सपोजर थेरेपी। इंसान जब दर्दनाक घटना को महसूस करता है तो जैसे ही वो रियल में महसूस किया था तो उसका इंपैक्ट उसके मन मस्तिष्क पर जम जाता है और जब भी वो काल्पनिक रूप से सोचता है, मन में सोचता है, फ्लैशबैक आते हैं, तब भी उसके मन में वही चिंता, दर्द, सूनापन महसूस होता है। तो उसके लिए एक्सपोजर थेरेपी है कि उस घटना के सकारात्मक पहलू क्या थे, क्योंकि एएसडी वाले ज्यादातर नकारात्मक पहलू को पकड़ लेते हैं। उनके अंदर एक सिलेक्टिव अटेंशन होता है कि वो वही चीज बार बार देख रहे हैं जो चीज उन्हें परेशान कर रही है। उस घटना का दूसरा पहलू क्या था, उस घटना के अन्य पहलू क्या थे, वो देख ही नहीं पाते हैं। तो एक्सपोजर थेरेपी में सामना करने की हिम्मत भी बताई जाती है और दूसरे पहलू क्या हैं उनके विषय में सोचने का जज्बा अंदर पैदा किया जाता है। तो ये काम होता है एक्सपोजर थेरेपी के अंदर। दूसरी टेक्निक है रिलैक्सेशन टेक्निक एंड डिसेंसिटाइजेशन। किसी घटना के कारण इंसान के अंदर एक तनाव लगातार बने रहता है, चिंता बनी रहती है, जिसके कारण बॉडी टेंस रहती है, मन उलझा रहता है और सांस का पैटर्न बिगड़ जाता है। तो इन तीनों को रिलैक्स किया जाता है। बॉडी को रिलैक्स करवाया जाता है, श्वास को गहरे लंबे डीप ब्रीदिंग पर फोकस करवाया जाता है, इसके साथ साथ माइंड को रिलैक्स करवाया जाता है। जो सिलेक्टिव लिसनिंग थी, जो सिलेक्टिव अटेंशन मन में चल रहा था, उसको कम करवाया जाता है और उसके बाद धीरे धीरे डिसेंसिटाइज करवाया जाता है, क्योंकि उस घटना का संबंध जुड़ चुका है चिंता, स्ट्रेस के साथ। तो उस संबंध को हटाया जाता है सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में। सबसे पहले वो पहलू उसके सामने रखे जाते हैं जिनमें सबसे कम तनाव पैदा होता है। धीरे धीरे उस हायरार्की को बढ़ाया जाता है। धीरे धीरे कुछ तस्वीरें हैं, कुछ आवाजें हैं, कुछ रियल साक्ष्य थे, वो उसके सामने वर्चुअल में बनाए जाते हैं और उसके सामने पेश किए जाते हैं। कुछ ऑडियो वीडियो फॉर्म में हो सकते हैं, अलग अलग रूप में होते हैं। तो धीरे धीरे उनका हायरार्की लेवल बढ़ाया जाता है, ज्यादा तनाव वाले धीरे उस हायरार्की को बढ़ाया जाता है और धीरे धीरे उसका जो संबंध बन गया था चिंता तनाव के साथ, उसको हटाया जाता है। तो ये सब कुछ होता है सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन के अंदर। उसके बाद सीबीटी उसको रैशनली सोचना सिखाया जाता है कि घटनाएं जीवन में सबके साथ घटती हैं, घटनाओं को पकड़कर बैठना समझदारी नहीं है। जीवन घटनाओं का जोड़ है, जीवन घटनाओं का जोड़ है, एक घटना नहीं है, एक स्पेसिफिक घटना है नहीं, घटनाओं का जोड़ है। तो जीवन चलता रहेगा, घटनाएं घटती रहेंगी, इसको समझना सिखाया जाता है सीबीटी के अंदर। उसके बाद अन्य थेरेपी आती है ईएमडीआर, जिसके अंदर आंखों की गति के साथ आंखों को मूव करते हुए कुछ साउंड पैदा की जाती है, आंखों की लयबद्धता को देखा जाता है और अतीत की घटनाओं के साथ आंखों को मूव करना कैसे करना है, ये ईएमडीआर थेरेपी में करवाया जाता है। आंखों को कभी लेफ्ट करवा करके, कभी राइट करवा करके, अतीत की आवाजों के साथ, कभी सकारात्मक आवाजों के साथ उसका एक तालमेल बनाया जाता है। इसका मकसद यही होता है कि अचेतन मन में जो डर बैठा होता है उसको निकालना और उसको समझना इस ईएमडीआर के अंतर्गत आता है। उसके बाद लास्ट जो टेक्निक है एएसडी के अंदर और अन्य मानसिक रोगों के अंदर, वो है मेडिटेशन। ध्यान करना सिखाया जाता है। वास्तव में ध्यान में हुआ जाता है, किया नहीं जाता है, लेकिन शुरुआत
करने से होती है और उसका अंत ध्यान हो जाने से होता है। तो जीवन एक ध्यान है। वर्तमान क्या है, वर्तमान में ध्यान कैसे करना है, ये मेडिटेशन का एक पार्ट आता है। और प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाया जाता है। अतीत की यादों को छोड़ देना होगा, क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है अतीत में जीने की, और फियर लगा रहता है फ्यूचर का। अतीत और फ्यूचर का जो उनके साथ कॉम्बिनेशन बन गया है, उसको तोड़ने के लिए प्रेजेंट मोमेंट में आना होता है। तो उसमें मेडिटेशन का सहारा लिया जाता है। उसमें पावर ऑफ नाउ, अद्भुत अमेजिंग थेरेपी भी आती है। उसके साथ साथ अन्य थेरेपीज, श्रीमद् भागवत गीता थेरेपी, ये सभी थेरेपियां आपस में मिल करके एक बहुत बड़ा बदलाव ले आती है मानव व्यवहार में। चाहे ASD हो, चाहे अन्य कोई मानसिक रोग हो, इन थेरेपियों के माध्यम से बहुत आसानी से मानसिक रोगों को हील किया जा सकता है और किया भी जा रहा है। आप इन वीडियोस को देखते हैं और नया कुछ जानते हैं, इसके लिए मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरिया आपका आता है दिल से शुक्रगुजार।